हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फोमो की। ये टर्म आपने कई बार ही सुना होगा, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फोमो है ये कई बार हमें बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, टीनेजर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इससे आप और हम भी बचे नहीं हैं, अछूते नहीं हैं। कई बार ये सपोज एक नोटिफिकेशन आता है और हम उसको तुरंत ओपन करने लगते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, एक मैसेज आया और हमारे पास में इतना सा, हमने थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं, हमने फटाक से खोल के देखा कि क्या मैसेज आया। एक नोटिफिकेशन का बीप जो होता है वो हमारी मेंटल पीस को जो है वो ख़त्म कर रहा है। कई बार मैसेज आता है, हम भाग के जाते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ। हम कई बार अगर हम फेसबुक चला रहे हैं या व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया उसके थ्रू कनेक्टेड है, आजकल तो रील्स स्क्रॉल करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसका भी जो हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं इसके कारण हमें बहुत थोड़े टाइम में ऐसा फील होता है कि हम बार बार ही यूज़ कर लें फ़ोन को, या हम फ़ोन चेक कर लें कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि हमें कुछ पता ना चले, एक मैसेज आया हमें तुरंत देखना है। मेंटल हेल्थ जो है हमारी ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, हम कह सकते हैं। इसका जो इफेक्ट है बहुत नेगेटिव वे में है। अब बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों पे इसका और ज़्यादा खतरनाक असर देखने को मिल रहा है और ज़्यादा ये इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर। जैसे कि अगर किसी ने किसी रील को देखा जहाँ बहुत परफेक्ट लाइफ दिख रही है, या आपने आजकल बहुत ज़्यादा जो के ड्रामा वगैरह चल रहा है तो उनका जो कल्चर है हम उसको जब देखते हैं तो दूर से देखने में बहुत परफेक्ट लगता है। और सिर्फ हमें ही नहीं, आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें, यूथ को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है आजकल। तो जो भी चीज़ हमें बहुत परफेक्ट लगती है और फिर हम उससे अपनी लाइफ को जब कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है हमारी लाइफ में कुछ कमी है या वो चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये जब हमें फीलिंग होती है, हम अपनी लाइफ को सामने वाले से कंपेयर करते हैं, या हमने किसी की परफेक्ट पिक्चर देखी, हमने सोचा यार हमें भी वहाँ पे जाना है, या ऐसी करके फ़ोटोज़ हमें भी क्लिक करनी है। धीरे धीरे करके ये जो कंपैरिजन है या सोशल मीडिया का जो हमें क्रेज़ है, ये क्रेज़ मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट तो करता ही है। इसके सिम्टम क्या है या हम कैसे समझें? तो फर्स्ट है कि अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको रेस्टलेस फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ आपने कोई काम नहीं किया, आप भूल गए हैं कोई काम करना, बेचैनी सी रहेगी, बार बार मन होगा कि आप फ़ोन को चेक कर लें। एक अगर आपने एक वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता है, पॉपआउट होता है एक मैसेज, तुरंत इच्छा होगी आप उसको चेक कर लें, खोल लें या देख लें। और इसके जो सिम्टम्स हैं ये, इसके साथ में फिज़िकली भी हमें कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हमें फ़ोन का एडिक्शन तक हो सकता है, इसके कारण सर दर्द होना, यहाँ तक कि एंजाइटी तक होने लगती है। स्ट्रेस और एंजाइटी तो कॉमन है। अब हम इनको क्या कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले करना है कि हम अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। फोमो से कैसे बचें? आजकल जो जॉब कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर कोई आपका ग्रुप है, प्रोफेशनल कोई ग्रुप बना हुआ है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, आप उसे फटाफट देखते हैं कि भाई कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं डला है। तो ये तो आप उसको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज बना सकते हैं हम कि भाई हम इतने टाइम के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। या घर आने के बाद में नाइट का जो टाइम होता है, स्पेशली बेड पे जाने के बाद ज़्यादातर लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमें उसको कम करना है, उसको बिल्कुल बंद करना है ना। सोने के पहले जो फ़ोन देखते हैं उसकी जगह हम कुछ ऐसी हैबिट डालें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सबसे अच्छा है रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं। आप कोई नॉवल पढ़ें या कुछ बुक पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें। स्टूडेंट्स हैं तो रिवीजन करके सोने की हैबिट डाल लें, जिससे हमें सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक मिले। जब हमें ब्रेक मिलेगा तो ना तो हमें उसका एडिक्शन होगा और ना ही हमें ये जो फोमो वाले प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो सोशल मीडिया की लाइफ है जो दिखती है, हम उससे सीधे अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है और साथ में थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।